कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और एफडी में अगर पैसा लगाते हैं तो बेयर मिनिमम अगर एफडी आप किसी का भी ले लेते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में इतना रिटर्न है, और अगर मिनिमम जो सबसे अच्छा रिटर्न आ रहा है वो है 2 से 3 साल अगर करते हैं तो 6.45 है, और अगर 1 से 3 करोड़ के आसपास करते हैं वो भी नॉन कॉलेबल, मतलब आप जो पैसा रखेंगे वो आपको नहीं निकालेंगे, तो उसमें आपको 0.30% का एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 50 बिप्स पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है, और वो 6.5 के आसपास होता है, हाईएस्ट है। और 2 साल के लिए अगर करते हैं तो 6.85 है। तो अगर फिक्स डिपॉजिट में करते हैं तो 6.85 है। और वहीं पे अगर हम कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा था कि 2 साल या 3 साल में हम मैक्सिमम कितना हमें लॉस हो सकता है या कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है वो देखते हैं। अगर मैं 3 साल में देखूं, हाईएस्ट अगर मैं देखूं तो हाईएस्ट 3 साल में जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न दिया है ये देखिए 36% है, 27% है, 19% है। तो मैक्सिमम 30%, ये एक्सेप्शनल चलो इसे छोड़ देते हैं, 27%, 19%, 17%, यानी 20% का तो एवरेज, मिनिमम 20% तो हाईएस्ट में है। और अगर हम लोएस्ट में देखें तो लोएस्ट में अगर हम देखते हैं 5 साल में, 3 साल में लोएस्ट अगर देखा जाए तो 3 साल में लोएस्ट जो है वो ये है कि 5%, और उसके बाद है 10%। यानी कि अगर हम हाईएस्ट साइड में देखें 20%, लोअर साइड में देखें तो 10% के आसपास है। जैसे हमने एक्सेप्शनल एक छोड़ दिया था तो उसी तरीके से 10% के आसपास है। और अगर मैं 5 साल में देखूं, 5 साल में हाईएस्ट जो है 38%, 32%, 23%, ये हाईएस्ट है। और लोएस्ट साइड में अगर हम देखें 5 साल में, तो 5 साल में लोएस्ट सबसे कम जो रिटर्न है वो 10.5% है। यानी कि अगर म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप बेस्ट से बेस्ट फंड लें या ख़राब से ख़राब फंड लें, तो भी आपको जो लोएस्ट रिटर्न है कम से कम 10.5% तक आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। सबसे ख़राब फंड की बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए 10 से 11, 14, मतलब अगर आप सबसे ख़राब लेते हैं तो भी 10, 10.5% है। उसके बाद 11, फिर उसके बाद 14, 15, मतलब यानी 14-15% तो ऑन एन एवरेज आपको मिल ही जाएगा ख़राब से ख़राब। जैसे एक्सिस का बहुत अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी 14% के आसपास दे रहा है। पीजीआईएम बहुत अच्छा भी नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी वो 15% दे रहा है। एलआईसी का लार्ज कैप बहुत अच्छा नहीं है फिर भी 15% के आसपास दे रहा है। लेकिन अगर 5 साल में देखें, वहीं पे अगर बेस्ट फंड लेते तो 38%, 32%, 23%, 21%, मतलब ऑन एन एवरेज यहाँ पे देखें 19, 20%, यानी कि 20% तो ऑन एन एवरेज फंड ने दिया है लार्ज कैप का। तो यहीं से आपको आइडिया लगता है कि अगर आप एफडी में करते हैं, चाहे एफडी का अगर मैं हिस्टोरिकल रिटर्न भी देखूं, अगर हम हिस्टोरिकल फिक्स डिपॉजिट का अगर हम देखें, फिक्स डिपॉजिट रेट्स, हिस्टोरिकल रेट अगर हम देखें तो भी आप अगर इसमें देखेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस जो भी स्कीम है, जो भी फिक्स डिपॉजिट है, उन्होंने 6.5-7% से ज़्यादा दिया ही नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे बेस्ट से बेस्ट लें, ख़राब से ख़राब भी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो भी आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 ईयर्स में आप अगर देखेंगे तो कम से कम 10-12% तो आपको बेयर मिनिमम, 14% तो आपको बेयर मिनिमम आ ही जाता है। और अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कोणार्क इन्वेस्टमेंट, वी आर ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, और अगर जैसे हमारी तरफ से आप लेते हैं, हमारे थ्रू अगर आप लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम ये ध्यान रखते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट जो म्यूचुअल फंड है वो आपको मिल सके, और आपका जो रिटर्न है वो एवरेज म्यूचुअल फंड है उनसे बेटर आपको मिल सके। तो इसीलिए आप एफडी में अगर करना चाहते हैं तो ऐसे कंटीजेंसी फंड है जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको चाहिए या जो आपको इमरजेंसी के लिए पैसे हैं वो आप रख सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट दैट इज़ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर मोर क्वेरीज, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर इसमें मेंशन है, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।